बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी मूंग की दाल पालक के साथ और ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। और यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और थोड़ी सी पालक है और 250 ग्राम मूंग की दाल है, जिसको मैंने 2 घंटे भिगो के रखा हुआ था, फिर धो के एक बोल में शिफ्ट कर लिया था। और यहाँ पे लहसुन है, क्रश किया हुआ, अदरक का पेस्ट है और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। और यहाँ पे मैंने एक पतीली ली और उसमें मैंने हाफ कप ऑयल का डाल दिया। और जो पालक मैंने कटिंग करके रखी थी, धो के स्टेन किया हुआ था, अब उसको मैं डाल के इस ऑयल में फ्राई करूँगी। पालक को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा सोते करेंगे। और सोते करने के बाद मैंने इसको ऑयल से निकाल लिया था। अब जो ऑयल है उसी ऑयल में हम दाल बनाएंगे। अब इसमें मैंने क्रश किया हुआ लहसुन डाल दिया था और उसको मैंने गोल्डन कर लिया था। और इसके बाद अब इसमें मैं अदरक का पेस्ट डालूँगी 1 टेबल स्पून और उसको भी इसके साथ लाइट गोल्डन सा करूँगी। गोल्डन करने के बाद अब इसमें जाएंगी सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। तो इसके साथ ही अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाला नीचे ना लगे और अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए। और फिर मैंने इसमें कद्दूकश किए हुए टमाटर शामिल कर दिए। आप इसकी पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने तमाम चीज़ों के साथ टमाटो को मिक्स करके और इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। स्पाइसेस में जाएगा हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को मैंने मसाले के साथ मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था। ढक्कन हटाया तो मसाला गल चुका था, टमाटर गल के रेडी हो चुके थे और इसकी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली। और मसाले की भुनाई होगी जब ये ऑयल छोड़ देगा तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसकी भुनाई कर ली थी। अब इसमें मैंने जो दाल स्टेन करके रखी है अब इसमें शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने दाल शामिल करके अच्छी तरह से इसकी मसाले के साथ भुनाई कर ली थी। और भुनाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दाल कच्ची होती है, फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अगर आप इसकी भुनाई करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। यहाँ पे सारा पानी दाल का रिमूव हो चुका था, बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो गई थी और ये पानी भी ड्राई हो चुका था। तो यहाँ पे हम 2 गिलास पानी के शामिल कर देंगे और दाल को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ देंगे। और पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और 25 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे ढक्कन दे के छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दाल हमारी गल चुकी है। और यहाँ पे हम जो पालक फ्राई की हुई है इसमें ऐड कर देंगे, दाल में शामिल करके मज़ीद इसको 15 मिनट पकाएंगे। ये रेसिपी बहुत क्विक से बनने वाली है और बहुत ज़बरदस्त और यमी यमी सी बन के रेडी होती है। तो इस तरीके से भी आप इस दाल को पका के ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी थी। अगर डालना चाहते हैं डाल दें, वरना स्किप कर दें। तो सीध इसको मैं 15 मिनट के लिए स्टे दे दूँगी। 15 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो माशाल्लाह दाल गल चुकी थी और पालक भी पक के रेडी हो चुकी थी और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया और एक प्यारे से बोल में मैंने दाल पालक को डिश आउट कर लिया। और ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। तो आप इसको नान के साथ और राइस के साथ खाएं, ये बहुत यमी यमी सी बन के रेडी हुई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे आप दाल का फाइनल लुक भी देख सकते हैं और मैंने आपको दिखा भी दिया है चम्मच की मदद से कितनी ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई है। और फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं और इसका कलर भी आप देख रहे हैं। इसको राइस के साथ ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें इंजॉय और अपनी बहन को रखे दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।